हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुछ दवाइयों के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, तो इसको कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जा सकता है, इनके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। और अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो बढ़ने से क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं, वो सारी की सारी बातों के बारे में एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार ध्यान से पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में काम क्या होता है। सबसे पहली बात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊंगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक फैट होता है, जैसे कि वैक्सी सब्सटेंस। मतलब कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये वसा जैसा एक मोम की तरह एक पदार्थ होता है, जो कि क्या करता है, दैट हेल्प योर बॉडी टू मेक सेल मेम्ब्रेन मेनी हार्मोन्स एंड विटामिन डी। ये जो होता है हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि कोशिका झिल्ली, कई अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स और विटामिन डी को बनाने में यह हेल्प करता है। अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, दी कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड कम्स फ्रॉम टू सोर्स। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे ब्लड में दो सोर्स से आता है। वो दो सोर्स कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सबसे पहला, दी फूड यू ईट एंड योर लीवर। सबसे पहली बात, आपके द्वारा खाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, एक तो उसके द्वारा बनता है कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा हमारा जो लीवर होता है ये बनाता है। लीवर जो हमारा होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। और लेकिन जो हम खाते चले जाते हैं और हमारे फूड से जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर बस 2 से 3 पॉइंट बताया हूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक वसा होता है, फैट होता है, लाइक वैक्सी सब्सटेंस मोम की तरह होता है, जो कि ये हेल्प करता है योर बॉडी को सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को बनाने में, विटामिन डी को बनाने में ये मदद करता है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर में दो सोर्स से बनता है, एक तो जो हम खाना खाते हैं उससे बनता है, और एक हमारा लीवर बनाता है। लीवर जो होता है हमारे शरीर के नीड के अनुसार, हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। लेकिन जो हम लोग खाते पीते हैं उससे जो बन जाते हैं, और यही दोनों चीज़ मिलकर के कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। और अगर दोनों सोर्स से कोलेस्ट्रॉल बनने लगा तो इसका लेवल बढ़ने लगेगा। तो अगर लेवल बढ़ जाएगा तब क्या दिक्कत देखे जा सकते हैं, चलिए इनके बारे में भी हम सभी लोग समझ लेते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दोस्तों वजन भी बढ़ने लगता है, मतलब वेट बढ़ने लगता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज की भी समस्याएं दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि एंजाइना का मतलब क्या होता है, चेस्ट में पेन होने लगता है, सीने में दर्द होना, क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई जो होता है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। ब्रेन स्ट्रोक भी दिखाई दिया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ अलग अलग प्रकार की समस्याएं दिखाई देने लगती हैं अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लग गया है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ये सारी प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो इनका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों के बारे में अगर हम सभी लोग बात करें तो इस कंडीशन में एट्रोस्टैटिन मेडिसिन को दिया जाता है। जो स्टैटिन, ये स्टैटिक वर्ड से बना हुआ है। स्टैटिक का मतलब होता है रुकना। ये कोलेस्ट्रॉल को रोकने का काम करता है, उसको बढ़े हुए अमाउंट को ये कम करने का काम करते हैं। ये जो एट्रोस्टैटिन होता है ना, तो ये जो स्टैटिन होता है ये स्टैटिन ग्रुप के मेडिसिन जो होते हैं, जो कि हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम होना। लिपिडमिक का मतलब क्या होता है, लिपिड। तो ये एक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि लिपिड के अमाउंट को कम करने का काम करता है, जिसको हाइपोलिपिडेमिक ड्रग भी बोला जाता है। तो एट्रोस्टैटिन के नाम से बहुत सारी अलग अलग प्रकार के मेडिसिन आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बस यही केवल नाम याद रखना है, एट्रोस्टैटिन। और हाँ, एक बात को ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो एट्रोस्टैटिन होता है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। उसमें आप लोग एलोप्यूरिनाल मेडिसिन, फेबुमैक 40 जो कि फेबोस्टेट होते हैं, उस तरह के मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए नहीं, वो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले एलोप्यूरिनाल चलाया जाता है, अगर ये काम नहीं करता है तब फेबुमैक मतलब फेबोस्टेट टैबलेट का यूज किया जाता है, जो कि फेबुमैक 40 के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये सारे जो मेडिसिन एलोप्यूरिनाल, फेबोस्टेट होता है, ये यूरिक एसिड को कम करने के लिए दिया जाता है, ना कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए एट्रोस्टैटिन मेडिसिन का यूज किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे मेडिसिन के बारे में चलिए आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात आपको जानना जरूरी होता है कि इसमें ब्लड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। ये क्या होता है, जो एट्रोस्टैटिन मेडिसिन होता है इसका जो मेन काम होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा जितने सारे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो सारी चीज़ों को ये कम करने का काम करता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल में लो डेंसिटी लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड,
इन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, एटोरवास्टैटिन मेडिसिन कम करने का काम करता है। केवल और केवल इसका काम होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम कर देता है। एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जिनको डायबिटीज हुआ रहता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उन सारे लोगों का आखिरकार कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्यों बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा आप लोगों ने कि जिनको शुगर हुआ है उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। इसका क्या कारण होता है, आखिरकार डायबिटीज वाले पेशेंट का क्यों बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल। तो चलिए, शुगर के मरीज का कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्यों बढ़ जाता है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ता है तो सेल के अंदर ग्लूकोज जो होता है सेल एनर्जी के लिए फैट एंड प्रोटीन का यूज करने लगता है। और इसके टूटने से फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इसी कारण से क्या होते हैं, ये जब टूटने लगते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल इनके टूटने लगते हैं। और जब ये टूटता है तो क्या होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इनके टूटने से बढ़ने लगता है। सबसे पहली बात देखिए, आप सभी लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ग्लूकोज से क्या होता है, एनर्जी मिलता है। एक बात तो सभी लोगों को पता है, ये पता है ना, ग्लूकोज से क्या होता है, एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज कम हो जाता है तो क्या होता है, सेल को एनर्जी चाहिए ही, तो सेल एनर्जी कैसे लेगा, तब सेल एनर्जी लेने के लिए फैट और प्रोटीन का यूज करेगा। ब्लड में ग्लूकोज मिलेगा, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं है, कम है, तो सेल को एनर्जी चाहिए ही, और एनर्जी के लिए सेल क्या करेगा, फैट और प्रोटीन का यूज करने लगेगा। अब जब फैट और प्रोटीन का यूज करने लगेगा तो इसके टूटने से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का क्या होता है, ये टूटने लगते हैं। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ये टूटने लगते हैं और इसी वजह से देखा जाता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होने लगेंगे, इन्हीं के टूटने की वजह से। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा, जैसे कि टोनेक्ट 40, एटोरबेस्ट, लिपिक्योर 40 और थोड़ा सा ऊपर आते हैं ये स्टेटर 10, उसके बाद ये एटोरवास्टैटिन केवल यही नाम से है, एक है एटोरोलिप 40। तो ये कई अलग अलग mg के मेडिसिन आते हैं, 10 mg के आते हैं, 40 mg के आते हैं, 80 mg के आते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, इनके नामों से नहीं कंफ्यूज होना है। सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका जो साल्ट है एटोरवास्टैटिन वो सबका सेम ही है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डिसाइड करना है कि पेशेंट को 10 mg देना है कि 40 mg देना है कि 80 mg देना है, और दिन भर में एक बार देना है कि दिन भर में 2 बार देना है। वो सारी की सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है पेशेंट के कंडीशन को देखने के बाद। जैसे कि 10 से 80 mg के बीच में दिन भर में 1 से 2 बार देना है कि 1 बार देना है, वो डिसाइड किया जाता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर, डिपेंड ऑन कोलेस्ट्रॉल लेवल। पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बढ़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने mg का देना है और कितने टाइम देना है, ठीक। ये बात समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी लोगों को। क्या इन दवा का कोई साइड इफेक्ट भी होता है, तो कभी कभी देखा जा सकता है इनके साइड इफेक्ट। तो इनके SGPT SGOT का लेवल भी बढ़ सकता है, कभी कभी देखा जाता है। तो महीने में एक आध बार LFT टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए ये दवा साइड इफेक्ट कोई दिखाता है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकता है, पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना, पेट में सूजन हो जाना, कभी कभी ये अपना दवा अगर साइड इफेक्ट दिखाता है तो इनमें से कोई एक साइड इफेक्ट दिखा सकता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब उस कंडीशन में कुछ कम्बिनेशन वाले मेडिसिन को भी चलाया जाता है, जिसमें 1+2 मतलब 2 तरह के कम्बिनेशन मिलकर के एक मेडिसिन बने हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब क्या करते हैं, तब उस कंडीशन में एट्रोवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट, इस तरह के 2 कम्बिनेशन वाले मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। और इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 1 से 2 बार इसका यूज किया जाता है, वो भी अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। अब देखिए, इनके भी ये भी एट्रोवास्टैटिन फिनोफाइब्रेट है, ये भी एट्रोवास्टैटिन फिनोफाइब्रेट है, ये भी एट्रोवास्टैटिन फिनोफाइब्रेट है, एट्रोवास्टैटिन फिनोफाइब्रेट, एट्रोवास्टैटिन फिनोफाइब्रेट। लेकिन सबके नामों को अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि ये स्टेटर एफ है, ये एट्रोलिप एफ है, ठीक। और यहाँ पर आएंगे तो ये है TG गोल्ड 145 एबोट कंपनी का ये है, ठीक। ये है कार्ट एफ, ठीक। ये मेडिसिन इसका भी वही सेम साल्ट है। उसी तरह से यहाँ पर आते हैं, ये है फाइबेटर। तो इस तरह से नामों में नहीं कंफ्यूज होना है, नाम सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन साल्ट सेम है,
ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया तो भी एक कमेंट जरूर करके बताना। और एक बात, जो लोग हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोवर 1000 से ज़्यादा। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आगे आपकी मर्जी, आप जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं वो आप सभी लोग डिसाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।